ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया चैप्टर ने 19 जनवरी को ली मेरिडियन होटल नई दिल्ली में ब्रिक्स सीसीआई वार्षिक मान्यता पुरस्कार 2024 की सफलतापूर्वक मेजबानी की। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री के रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन समारोह अवसर में मुख्य अतिथि के रूप में शोभा बढ़ाई। उन्होंने व्यावहारिक दृष्टिकोण साझा किया और ब्रिक्स ब्लॉक के विस्तार के लिए सामूहिक दृष्टिकोण के साथ एक सतत भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर किया। For the warm welcome. It is indeed an honor for me to be here with you today. I extend my warm greetings to all the dignitaries, esteemed guests and participants present here today from BRICS nations and across the globe. My special congratulations to all the awardees. Ladies and gentlemen, we are gathered here today not just to celebrate excellence, but also witness a historic moment. Earlier this month, 5 new countries were included in the BRICS. आपको बता दें कि पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि राज्यसभा के पूर्व सदस्य महाराजा डॉक्टर कर्ण सिंह थे। सांस्कृतिक विरासत और राजनेता के रूप में डॉक्टर सिंह ने इस कार्यक्रम को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतिध्वनि से समृद्ध किया। इस कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण था आदित्य बिरला सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव एंड रूरल डेवलपमेंट की चेयरपर्सन और व्यापार में दिग्गज राजश्री बिरला, जिन्हें BARA में लिविंग लेजेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्रीमती बिरला ने इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, ये शाम न केवल हमारी सामूहिक उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि BARA पुरस्कार विजेता और ब्रिक्स राजदूत HE जोआओ गिलबर्टो वाज ब्राजील और ब्रिक्स CEI के महानिदेशक डॉक्टर BBL मधुकर ने युवा को प्रोत्साहित किया। ब्रिक्स CCI और कार्यकारी निर्देशक, सह संस्थापक और अवधारणा संस्थापक BARA डॉक्टर सुशी सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण पर जोर दिया, जो ब्रिक्स ब्लॉक की शक्ति को उजागर करता है। ब्रिक्स CCI के बारे में 2012 में स्थापित ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स देशों के बीच वाणिज्य और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने में समर्पित एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में खड़ा है। तो से कार्यक्रम हुआ है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि ब्रिक्स एक नई संस्था बनी है, आप जानते हैं 2010 में बनी थी। पहले 5 देश थे, अब 5 देश और आगे 10 देश हो गए और आशाएं बहुत हैं इस पे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं रह जाती हैं, बन जाती हैं, फिर काम नहीं करती हैं आगे। लेकिन इनका जो मैंने देखा पिछले 10 वर्षों में इन्होंने काफ़ी कार्य किया है। तो ये जहाँ तक कॉमर्स और इंडस्ट्री का प्रश्न है, मैंने कहा उसका तो ज़रूर वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि जो सारी दौलत है वो चंद लोगों के पास जाए। यथासंभव जितने गरीब लोगों के पास जा सकती है उतना अच्छा रहेगा, और ऐसा भी नहीं हो कि प्रगति करते करते वातावरण सारा नष्ट हो जाए, जो हो रहा है। इसलिए जो भी करना है एक सस्टेनेबल होनी चाहिए और जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए और यूथ की ओर विशेषकर ध्यान होना चाहिए। तो मैं सब यहाँ जो प्रबंधक हैं और इस संस्था के जो पदाधिकारी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहेंगे आज के इवेंट के बारे में, पूर्व राष्ट्रपति भी यहाँ पे शामिल हुए, कैसा रहा ये डिस्कशन पूरा और कितना फायदा होगा? बहुत अच्छा फंक्शन था, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अवार्ड फंक्शन था। हमारे सोसाइटी में इतना अच्छा काम करने लोग हैं, हमारा ब्रिक्स कंट्री में है, इसको ऑनर करना है, वो तो हमारा इंस्पिरेशन है। उसका लार्जर इश्यू है हमारा मैन
Man is the cruelest creature on the face of the earth. We are killing each other. There are wars, battles all over every day. इसलिए तो we have to put an end to this. I think we have to come closer, travel more, talk to each other. हम दो each other का belief को respect करना है. इसलिए तो कल मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी लिखा था, क्यों मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं राम टेम्पल को क्यों सपोर्ट कर रहा है. हमारा 85% का लोगों को विश्वास है राम इधर जन्म होगा. He was born here, इधर he was living there, and therefore क्यों नहीं इंडिया's favorite God के लिए टेम्पल चाहिए. आज की प्लानिंग 2018 में शुरू हुई थी, कंसेप्ट 2018 में बना था. सब सीनियर मेंबर्स सबने सहमति दिखाई कि सस्टेनेबिलिटी को चुनना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि G20 में भी सस्टेनेबिलिटी आ रहा है. बट सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर है, ये हमें नजर आ रहा था. तो हमने जब 5 कंट्री थे, हम तब भी ब्रिक्स एंड बियॉन्ड बोलते थे, और हमें नहीं पता था कि कौन सी 5 कंट्री जुड़ने वाली है. बट जब हमें दिखाई दिया कि ये 5 कंट्री अभी जुड़ने वाली है G20 के इसमें ब्रिक्स की समिट में 2023 में, हमें पता चल गया कि ये कंट्री जुड़ने वाली है. ये अपॉर्चून टाइम लगा हमें, तो हमने सस्टेनेबिलिटी को थीम बना के, इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट को थीम बना करके इसको कंसेप्चुअलाइज किया. ये जो पूरा आज का इवेंट हुआ है, पूर्व राष्ट्रपति जी भी आए हैं, तो कितना समय लगा सारी चीजों को व्यवस्थित करने में इस इवेंट को, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसा इस इवेंट पर तो लगभग 6 महीने और पूरी टीम का 24 घंटे का सपोर्ट रहा है. टीम यहाँ पे मौजूद है जो इनकी मुस्कुराहट बता रही कि कितनी मेहनत गई है इसके पीछे. बाकी राष्ट्रपति जी ने हम लोगों को समय दे दिया था, 2 महीने का पूरा टाइम लगा उनका प्रोसेस, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, बहुत सारी चीजें होती है. बाकी डिटेल्स में उसको नहीं बोला जा सकता. रिकॉग्निशन प्रोग्राम रखा गया, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए आप? What a pleasure to be here this morning with this beautiful, well-designed programs on BRICS. I'm very lucky because I'm representing all the 5 countries in India as far as art and culture is concerned. Whether it's been India or Brazil or China or South Africa and Russia. The best part is that we've been conducting large number of events in relation to films, television, media, art, culture, fashion, design, interior designing, exhibitions, and we're trying to bring in a large number of people from all these 5 countries to International Chamber of Media and Entertainment Industry, and trying to build up a wonderful relation between India and people of these countries. And that has brought many organizations and many people of these countries close to India. BRICS CCI initiative, especially this award, is I think the need of the time, because when all these countries come together, this is not the United Nations, we should remember, it's BRICS. A few countries, now more countries are joining in, and the root cause of joining is responsibility. We all have responsibility towards Earth, which is usually not discussed. We talk about climate change, we talk about various superficial things. Climate change is not superficial, it's a very important thing. But then steps taken are sometimes superficial. Not everybody follows it. So it is important that a few countries come together, who are substantial countries, and they should take it forward to a level where everybody, 8 billion people of the Earth, of the world, should be responsible. If all of us are responsible towards every aspect of our existence, the world will be a better place.